Hello students, today I have chosen the topic of the Consumer Protection Act 1986. Today we will discuss on the different phases of this act. First of all, I elaborate with what is the Consumer Protection Act. The Consumer Protection Act was passed in 1986, but it came into force from 1st July 1987. In this act, 6 particular rights are mentioned. The first is right to safety, the second right to be informed, third right to choose, fourth right to be heard, fifth right to seek redressal, and sixth is the right to consumer education. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यह 1986 में लाया गया, पास हुआ, लेकिन मूल रूप से इसने अपना मूर्त रूप 1 जुलाई 1987 को लिया। इस अधिनियम के अंतर्गत कुछ प्रमुख अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ता से संबंधित। ये अधिकार हैं, पहला है सुरक्षा का अधिकार, दूसरा सूचना का अधिकार, तीसरा चयन का अधिकार, चौथा सुने जाने का अधिकार, पांचवा समस्या निवारण का अधिकार और छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। So for providing protection to consumer, CPA Consumer Protection Act has framed. Here another thing is, what are the objective of this act? Why it has framed? Or we can say that what is the need of the Consumer Protection Act in our country? So the Consumer Protection Act which passed in 1986 and came into the force from 1st July 1987, having the few objectives. The first is to provide better in the all around protection to consumer and effective safeguard against different types of exploitation such as defective goods, deficit services and unfair practices. कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में का सबसे प्रमुख जो उद्देश्य है उपभोक्ताओं के लिए, ये बनाया ही गया है उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए। ये सभी प्रकार की सुरक्षाएं उपभोक्ताओं को देता है। किस प्रकार की सुरक्षाएं? वे इन बातों की सुरक्षाएं जो उन्हें बाजार में उनके शोषण से संबंधित होती हैं, या उन्हें कोई डिफेक्टिव गुड्स या कोई इस तरह की चीजें दे दी जाती हैं जो ऑलरेडी डिफेक्टेड होती हैं। जो तीसरा, कुछ इस प्रकार के व्यापार जो जिन्हें अनुचित किया गया है, पूर्ण रूप से जो अनुचित है, उनके खिलाफ ये एक तरह का सुरक्षा कवच का काम करता है। सेकेंड इज द ऑब्जेक्टिव। द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड सेवरल राइट्स टू इट्स कंज्यूमर्स विच आर right to safety, information, choice, representation, redressal and the education. इसके अतिरिक्त सेफ गार्ड बनकर तो काम करता ही है एक सुरक्षा कवच के रूप में, लेकिन इसके अतिरिक्त भी ये कुछ अन्य अधिकारों को उपभोक्ताओं को देता है, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, सेफ्टी का, सुरक्षा का, दूसरा सूचना का, तीसरा चयन का अधिकार, चौथा अपनी समस्या के निवारण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये सारे के सारे जो अधिकार हैं वो भी यह उपभोक्ता अधिनियम अपने उपभोक्ताओं को प्रदान करता है। इंडिया देयर आर द सेवरल स्टेप्स हैज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द फर्स्ट इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अंडर दिस एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर, Government of India has made 3 types of the forum at the different level. The first forum at the district level, the second is the forum at the state level, which is also called as the state commission, and third is the forum at the national level, जिसको NCDRC भी हम लोग कहते हैं. Then here the particular matters, the particular cases which valuing ₹2 million are considered under the district forums. Then the second is under the state level forum, which is known as the state commission. Cases valuing up to ₹10 million are considered, and the third is the
NCDRC at the national level, the forum which also deals with the matters of more than 10 million rupees, 10 millions. सरकार ने उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। जिला स्तर पर फोरम्स बनाई हैं, राज्य स्तर पे फोरम है और राष्ट्रीय स्तर पर फोरम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला स्तर पे जो फोरम है वो तकरीबन 2 मिलियन के आसपास के मामलों को निपटाती है, या वो मामले उपभोक्ताओं के जो तकरीबन ₹2 मिलियन के आसपास के हैं, वो उससे संबंधित समस्याओं को डिस्ट्रिक्ट फोरम में, जिला न्यायालय में रख सकते हैं। दूसरा है स्टेट वाला, राज्य स्तर पर जो फोरम है उसमें तकरीबन वो सभी केसेस, वो सभी मामले जो ₹10 मिलियन तक के हैं, उनको उनका निपटारा, उनका जो निपटान होता है वो स्टेट लेवल फोरम पे किया जाता है। और तीसरा जो केंद्र स्तर पर है उसमें वो सभी मामले जो ₹10 मिलियन से ज्यादा के हैं, उपभोक्ताओं से संबंधित हैं, उनके लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय स्तर के इस फोरम में अपनी समस्या का निवारण करने के लिए केसेस कर सकते हैं। Then the second is the Consumer Welfare Fund. Under the Consumer Welfare Fund, which already made in 1991, जिसको भारत सरकार ने 1991 में बनाया, the entire process, the operating system is operated by the Consumer Affairs Department. इसको उपभोक्ता मामले के विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। The basic or the main objective of the Consumer Welfare Fund is to promotion and protection of the consumer. Then the second is increase or enhance the awareness about this act, and third is the providing financial assistance. इसके अंतर्गत जो प्रमुख इसके उद्देश्य हैं, जो ये सहायता प्रदान करते हैं उपभोक्ताओं को, इनका मुख्य जो उद्देश्य है वह है उपभोक्ता के कल्याण का संवर्धन एवं संरक्षण करना। दूसरा, उपभोक्ता जागरूकता विकसित करना। और तीसरा, देश में उपभोक्ताओं की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। जो तीसरा प्रमुख स्टेप है, द थर्ड इम्पोर्टेंट स्टेप which is also taken by the government of India, this one is the establishment of the clubs at the schools and colleges. तकरीबन यह जो योजना है ये 2002 में प्रारंभ की गई। The particular club or the program has started from 2002. The basic object of this program is to providing the entire knowledge, the entire information about the consumer protection and how can consumer take benefits from this act. इसमें उपभोक्ताओं से संबंधित इस अधिनियम को स्कूल और कॉलेजों में क्लब के माध्यम से बच्चों में प्रसारित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। द फोर्थ इज द नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज स्टार्टेड फ्रॉम द 15th March 2005 द कंज्यूमर हेल्पलाइन एट द नेशनल लेवल। द ऑब्जेक्टिव behind to start this helpline is spreading awareness among the consumers and how can they settle the cases outside of the court. इन हेल्पलाइंस के माध्यम से सरकार लोगों में जागरूकता लाना चाहती है और साथ ही साथ में कोर्ट के बाहर ही किस तरह से मामलों को निपटाया जा सके वो अपनी हेल्पलाइन के माध्यम से उपभोक्ताओं की सहायता करती है। अगला जो है वो है 5वां पॉइंट, कोर सेंटर्स, जिसको हम कहते हैं कोर केंद्र। कोर केंद्र कंज्यूमर ऑनलाइन रिसर्च एंड एम्पावरमेंट सेंटर
It is established by the Government of India. The name of the core center is the Consumer Online Research and Empowerment Center. The concerned website has started from 15th March 2005. इससे संबंधित जो भी वेबसाइट है वो 15 मार्च 2005 को प्रारंभ की गई। इस केंद्र का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है उपभोक्ताओं में जागरूकता लाना और उपभोक्ता विषयों से संबंधित सूचनाओं, उपभोक्ता के अधिकारों से संबंधित सूचनाओं को प्रदान करना। इसमें गवर्नमेंट ई काउंसलिंग के माध्यम से मध्यस्थता कराती है और एक अहम भूमिका निभाती है। द कोर सेंटर कंज्यूमर ऑनलाइन रिसर्च एंड एम्पावरमेंट सेंटर started from 15th March 2005, and the main motive of this core center is to spreading awareness among the consumer and providing the all information regarding the Consumer Protection Act, as well as it is also it is also act as a bridge between the parties. Then the next is the CGRC, उपभोक्ता परिषद निवारण सेल, जिसे आप कह सकते हो CGRC सेल। 2002 में इसको प्रारंभ किया गया। इसकी जो शुरुआत हुई है वो 2002 में हुई और ये उपभोक्ताओं की निम्न समस्याओं पर कार्य करता है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रॉब्लम विच रिगार्डिंग्स टू द कंज्यूमर आर कंसिडर्ड अंडर दिस सेल, कंसिडर्ड बाय दिस सेल। पहला तो दोषपूर्ण वस्तु या अपूर्ण सेवाओं की बिक्री, अनुचित व्यवहार एवं अधिक कीमत पर विक्रय। जितने भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या जो प्राइसेस ऑलरेडी मेंशन है उनसे ज्यादा हाई प्राइसेस पे गुड्स को या सर्विसेज को देना, इस तरह से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं, जितने भी मामले होते हैं, वो उपभोक्ता परिषद निवारण सेल में उनको कंसीडर किया जाता है। इसके साथ साथ में कैबिनेट सचिवालय एवं प्रधानमंत्री कार्यालय से उपभोक्ता मामलों से प्राप्त जितनी भी शिकायतें होती हैं, द ऑल कंप्लेंट्स, जो आपकी कैबिनेट और आपका जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, यहाँ से जितनी भी कंप्लेंट्स भेजी जाती हैं उसको भी ये सेल कंसीडर करता है। एंड थर्ड इज द समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली उपभोक्ता शिकायतें। कई बार उपभोक्ता अपनी शिकायतों को समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करते हैं, उसको भी डील करने का काम ये सेल करता है। इसके बाद उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। सरकार ने ये भी एक अच्छी योजना सोची कि उपभोक्ता दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, बिना मीडिया के, बिना आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, बिना इसके एक्टिव पार्टिसिपेशन के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को हम लोग पूरी तरह से प्रचारित, पूरी तरह से इसकी पब्लिसिटी नहीं कर सकते हैं। सो टू कीप द फैक्ट ऑफ टुडेज era, Government of India also emphasize on the radio and Doordarshan programs and spreading awareness among the peoples. लोगों के बीच में सरकार जागरूकता के लिए जागो ग्राहक जागो जैसे प्रचारों के माध्यम से, जैसे एडवर्टीजमेंट के माध्यम से सरकार लोगों में जागरूकता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के प्रति फैलाती है। आज का जो लेक्चर रहा वो आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में वो सभी जानकारी देगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस जानकारी से लाभ उठाएंगे। आई होप you will take the all benefits from this lecture about the Consumer Protection Act. Thank you.